हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जय हिंद जय वंदे मातरम। 15 अगस्त है, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पृथ्वी द अर्थ सामान्य ज्ञान। ठीक है ना। आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश हुए? 23.5 डिग्री। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर हम लोग रहते हैं, क्या है? पृथ्वी। इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। सौरमंडल के बड़े ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसमें अंतर पूछ देता है, 756 में 714 का अंतर घटा। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? घूर्णन। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। समुद्र में उठने वाले ज्वारभाटे की वजह क्या है? अपेक्षित सौर चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा या घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनीटीज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांट देती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक मतलब जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं।
अक्षांश क्या है? यह गोलों पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे हम अक्षांश कहते हैं। किस रेखा को शून्य अंश से स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। देशांतर रेखा क्या है? यह गोलों पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? पूर्णिमा के रात। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम से जाने पर प्रत्येक देशांतर में पर 4 मिनट घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतरों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो बोरिंग लग रहा है तो उसको 2x पे करके देखिए, तेज़ी से फास्ट स्पीड में बोलेगा भी। जो मिनट आप जो वीडियो आपका 6 मिनट का है उसको आप 3 मिनट में देखेंगे, जो कुछ याद होता है तेज़ी से याद हो जाएगा, टाइम बर्बाद होने से बच जाएगा। आप लोग नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा आवाज़ होगा, इसलिए आप लोग 2x स्पीड पे करके देखिए, बहुत तेज़ी से सुनाई भी देगा और ख़त्म भी होगा और आप लोग को याद भी होगा। अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।